भगवान की उपासना की। इसी भगवत भक्ति की अनुरक्ति के प्रभाव स्वरूप सुंदर संस्कारों से इस जन्म में भी मुझे भगवान की उपासना करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसी भक्ति के फलस्वरूप अगले जन्म में भी वैकुंठ आदि लोकों में सालोक्यादि मुक्ति मुझे प्राप्त होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। वीतराग मुमुक्षु का अनुभव है कि मैंने अनेक विगत जन्मों में ईश्वरार्पण पर बुद्धि से कर्मों का अनुष्ठान किया, अर्थात किसी कामना विशेष से कोई कर्म न करके केवल निष्काम बुद्धि से मैंने सारे नित्य नैमित्य कामादि कर्म किए। इसके परिणाम स्वरूप मुझे इस जन्म में साधन प्रसूत नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक मुक्त योग से विराग समाधि सटक मुमुक्षु सदगुरु लाभ तथा श्रवण मनन निध्यासन द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद आगे मेरा इस भवसागर में जन्म नहीं होगा। मैं कृतार्थ हूँ, क्योंकि मनुष्य शरीर से प्राप्तव्य जो परम पुरुषार्थ है उसे मैं प्राप्त कर चुका। हाँ जी, आप समझिए। अब ये पांचों प्रकार का उन्होंने बता दिया। अमीर की बात, गरीब की बात, दरिद्र माने गरीब, कर्मनिष्ठ जो कर्म में लगा रहता है, सत्कर्म में लगा रहता है, भगवत भगत जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उपासना करता है, और बीतराग मुमुक्षु जिसने अपना राग छोड़ दिया है, वैरागी बन गया है और वो मुक्त होना चाहता है, मुमुक्षु। ये पांचों प्रकार का जो अपना उनका अनुभव है, क्या अनुभव है सबका, कि मैंने पूर्व जन्म में जो किया था वो मुझे इस जन्म में मिल रहा है, इस जन्म में जो मैं करूंगा वो अगले जन्म में मिलेगा। ऐसा बीतराग के बारे में कुछ विशेष बातें भी बताई हैं। जो मुमुक्षु है उसमें ये बता रहे हैं कि पिछले अनेक जन्मों के अंदर ईश्वर को अर्पित करके कर्मों का अनुष्ठान किया था। मैंने कर्म किए थे कि ये कर्म भगवान के लिए कर रहा हूं मैं, ऐसा सोच करके, और कोई कामना नहीं रखी थी कि मुझे फल मिले, निष्काम बुद्धि से, कि मुझे कोई कामना नहीं है इस काम को करने में। और फिर सारे कर्म किए थे नित्य नैमित्तिक। ये आप जानते ही हैं नित्य कर्म कौन से हैं, नैमित्तिक कर्म कौन से हैं। उसके परिणाम स्वरूप जो पिछले जन्म में किए थे, इस जन्म में उनका क्या फल मिला है? साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय आप जानते हैं, 4 प्रकार के साधन है: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। ये 4 साधन है, इनको साधन चतुष्टय बोलते हैं। यहां जो दे रखा है नित्य वस्तु विवेक, विवेक करना। नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है। दूसरा, इहा मूत्र फल भोग विराग। स्वर्ग का फल भी मुझे मिले, उससे भी मुझे कोई कामना नहीं है कि मुझे स्वर्ग का फल मिले। और फिर षट संपत्ति आप जानते ही हैं, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, कई बार बताया जा चुका है। और मुमुक्षत्व, मुक्त होने की इच्छा, सदगुरु का मिलना। सदगुरु के बिना भी परमार्थ के अंदर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और फिर सदगुरु से हमने श्रवण किया, फिर मनन भी किया उसका और निध्यासन भी किया,
और आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, और आगे मेरा इस भव सागर के अंदर आगे जन्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने श्रवण मनन निध्यासन कर लिया है, मुझको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब आगे मेरा जन्म इस संसार में नहीं होगा। अब मैं कृतार्थ हूँ। कृतार्थ का मतलब जो कुछ मैंने करना था वो कर लिया, और जो कुछ भी पुरुषार्थ है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। बोलिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? कौन बोलेगा? हाँ, ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, धर्म, अर्थ, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। तो सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है मोक्ष का, वो मैंने प्राप्त कर लिया है। तो अब मैंने कुछ करना नहीं है, कृतार्थ हूं। जो कुछ करना था वो कर लिया, पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई। तो ये क्या बताया है अब तक कि ये सभी लोगों का अनुभव है। अमीर लोगों का भी अनुभव है कि मैंने पहले दान किया था, तो इसीलिए मुझको अब खूब धन धान्य से मैं मौज कर रहा हूँ, और अब भी अगर मैं दान करूंगा तो आगे फिर मुझे मिलेगा। दरिद्रों की बात, कि दरिद्र जो है अभी उसको ये एहसास हो गया है, अनुभव हो गया है कि पिछले जन्म में मैंने कोई दान आदि नहीं किया था, तो इस जन्म में मैं दरिद्र ही हूँ, गरीब ही हूँ। अगर अब नहीं कुछ कर पाया तो आगे भी मैं दरिद्र ही बना रहूंगा। कर्मनिष्ठ की भी बात बताई है कि परमात्मा को समर्पित करके कर्म मैंने पिछले जन्म में किया था, तो इस जन्म में मुझको अवसर मिल रहा है। नहीं अगर किया होता तो नहीं मिलता परमात्मा के लिए। भगवत भक्त की बात कि पिछले जन्म में उपासना की थी, तो मुझे अब अवसर मिल रहा है भगवान की भक्ति करने का। इसी तरह से वीतराग मुमुक्षु की बात अभी अभी समझाई थी, तो ये उदाहरण दे करके बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार सभी लोगों का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में अहम अस्मि, मैं हूं, यही अनुभव होने से तीनों समय में कोई ऐसा समय तो नहीं होता जब मैं ये कहूं कि मैं नहीं हूं। कोई कह सकता है कि मैं नहीं हूं? नहीं कह सकता। अपनी अवस्थाओं के बारे में देख लो। जागृत में भी मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं, क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं हूं, स्वप्न मैंने देखा था। सुषुप्ति में भी मैं हूं, क्योंकि जगने के बाद उठ करके कहता हूं कि मुझे कुछ पता नहीं रहा। तो मैं था ना वहां पर, मुझे अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई ये कहे कि मैं नहीं हूं। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। हमेशा रहने वाला है आत्मा, तीनों कालों में। ये हमारा अनुभव है, और पक्का अनुभव है। कि आत्मा का किसी भी अवस्था में नाश नहीं होता, आत्मा तो हमेशा बनी रहती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, 111 पृष्ठ पर। अतः ये आत्मा तीनों कालों में अबाधित होने से, मतलब तीनों कालों में इसका कोई बाध नहीं होता, झूठी सिद्ध नहीं होती, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता है। विकृत होने से, हमेशा एक रस रहने से इसकी सदरूपता में कोई संदेह नहीं है। तो इसमें क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है कि मैं हमेशा हूं,
ये मेरा निश्चय है। देह का नाश होता है, मेरा नाश नहीं होता, एक बात तो ये है। आत्मा का नाश कभी भी नहीं होता। दूसरी बात ये है कि इसका कभी ये झूठा सिद्ध नहीं होती है, इसलिए ये हमेशा एक रस रहती है। एक रस जैसी है वैसी ही, बदलती नहीं है, इसलिए इसके एक रस होने में कोई संदेह नहीं है। अब प्रश्न करेगा आगे। अब इस प्रश्न के लिए संजीव शर्मा जी पढ़िए 111 पृष्ठ पर प्रश्न। जो उपस्थित होता है वो बोल दिया करे तुरंत जी, तो पता लग जाए कि हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हे स्वामिन, आपने अनुभव से तो आत्मा की तीनों कालों में सद्रूपता सिद्ध कर दी, परंतु युक्ति से तो उसकी सद्रूपता सिद्ध नहीं की। उत्तर: युक्ति से भी आत्मा की सद्रूपता सिद्ध हो जाएगी। यह इस प्रकार है, हम इस लोक में हैं कि नहीं, इस पर यदि विचार किया जाए तो यही कहना हो पड़ेगा कि हम इस लोक में विद्यमान हैं, क्योंकि मैं यही हूँ, मैं यहाँ हूँ, ऐसा सभी का अनुभव है। अब जब हम तब इस लोक में हैं तो फिर शरीर सहित ही हैं, बिना शरीर के तो रह ही नहीं सकते। प्रत्यक्ष यह शरीर दिखलाई देता है। इस समय यह दिखलाई देने वाला शरीर कैसे प्राप्त हुआ, अर्थात यह शरीर किस जरिए या उपाय से हमें प्राप्त हुआ, यह विचार पूर्वक देखा जाए तो यह मानना पड़ेगा कि यह शरीर हमें अपने कर्म से प्राप्त हुआ है। ये शरीर भक्त कर्म हमारे अपने ही हैं, किसी दूसरे के नहीं, क्योंकि यह नियम है कि इसके कर्म हैं, जिसके कर्म हैं उसी को स्वर्ग आदि फल भी मिलता है। यदि ऐसा नहीं होता, अर्थात किसी के कर्म में किसी अन्य को फल मिलता, तो ब्राह्मण के किए गए योग से शूद्र को स्वर्ग आदि फल मिल जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। अतः यह मानना पड़ेगा कि अपने कर्मों से ही अपना यह शरीर प्राप्त हुआ है। हाँ जी। अब पहले तो अनुभव से सिद्ध कर दिया था कि पिछले जन्म में जो कुछ मैंने किया है उसी का फल इस जन्म में मिल रहा है, और इस जन्म का फल जो है फिर वो अगले जन्म में मिलेगा। ये 5 प्रकार से सिद्ध कर दिया था, 5 लोगों का, अमीर का, गरीब का, कर्म करने वाले का, भक्त का और मुमुक्षु का। अब आगे जो है ना युक्ति से पूछ रहा है, वो प्रश्नकर्ता कह रहा है युक्ति भी तो बताओ। पहले अनुभव बता दिया है, अब युक्ति। युक्ति माने तरकीब, तरकीब माने तर्क, तर्क से भी सिद्ध करो इस बात को। और फिर आगे कहेंगे श्रुति क्या कहती है। 3 चीजें जब होती हैं, श्रुति, युक्ति और अनुभूति, कि श्रुति भी कहे, प्रमाण तो श्रुति है, मगर श्रुति भी युक्ति संगत होनी चाहिए। श्रुति कभी ये नहीं कहती है कि आग ठंडी होती है, श्रुति हमेशा यही कहेगी कि आग गर्म होती है। युक्ति है ना ये। अनुभूति, अनुभव, अनुभव भी कह दिया है, अब युक्ति की बात कर रहे हैं। तरकीब क्या है, किस चीज की तरकीब, कि आत्मा सत है, सदरूपता सिद्ध करने के लिए। सदरूपता तो किससे सदरूपता सिद्ध करती है, अनुभव से। अब युक्ति से सदरूपता सिद्ध करनी है, वो तो आपने की नहीं है, वही प्रश्न कर रहा है वो कि अब इसकी सदरूपता जो है वो युक्ति से सिद्ध करो।
तो युक्ति क्या दे रहे हैं? हम इस संसार में हैं, लोक माने संसार, मौजूद है ना संसार में हम। कैसे? मैं यहां पर हूं, ये जानते हैं हम, मैं यहां पर हूं। सभी लोग जानते हैं कि मैं यहां पर हूं, अनुभव है सबका। और मैं हूं तो मतलब शरीर भी है। शरीर के बिना मैं कैसे रहेगा? आत्मा कैसे रहेगी शरीर के बिना? आत्मा तो सर्वव्यापक है, उसको मैं कहने के लिए कोई ना कोई आश्रय चाहिए, तो शरीर आश्रय है उसका। तो शरीर होगा तो आत्मा भी होगी, और फिर सूक्ष्म शरीर भी होगा। और ये शरीर हमको सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्रत्यक्ष का मतलब हमारी इंद्रियों से हमको मालूम पड़ रहा है। तो ये शरीर हमको कैसे मिला है? तो नियम याद रखिए कि पूर्व जन्मों के कर्म से ही हमको शरीर मिलता है। अगर हम सारे ही कर्मों को छोड़ दें, केवल ज्ञान के अंदर लग जाएं, परमात्मा का ज्ञान कर लें, श्रवण मनन निध्यासन करते हुए सर्व कर्म संन्यास कर लें, क्योंकि कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान से, जानने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो कर्म छोड़ करके यदि हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो फिर हमारा शरीर ये दोबारा से जन्म नहीं लेता। पर दोबारा से जन्म हमारा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पहले जन्म में मैंने ज्ञान की प्राप्ति नहीं की थी, तभी तो हमें ये शरीर मिला है। कर्म ही करता रहा था, तो ये शरीर जो है ये कर्म से प्राप्त हुआ है। पीछे आपने समझाई था कि कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म से ही ये शरीर मिला है। प्रारब्ध किसको कहते हैं? प्रारब्ध कर्म जो हमारे संचित कर्म हैं, उनमें से जो फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, उन्हीं से हमको ये शरीर मिला है। तो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, तो कर्म से हमको ये शरीर मिला है। तो क्या नियम होगा? हो गया कि शरीर जब भी मिलेगा तो समझिए कि कर्म किए थे हमने पिछले जन्म में, तो हमको ये शरीर मिला। अच्छे कर्म किए थे तो स्वस्थ शरीर मिला, बुरे कर्म किए तो बीमार शरीर मिला। ये तो हो सकता है, पर शरीर तो कर्मों से ही प्राप्त होता है। और ये कर्म सबके अपने अपने कर्म है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कर्म करे और फिर फल मिले दूसरे को, ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण कर्म करे, यज्ञ करे और शूद्र को फल मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण कर्म करेगा, यज्ञ करेगा तो उसको ही स्वर्ग मिलेगा, शूद्र को स्वर्ग नहीं मिलेगा। शूद्र को ही अपने लिए कर्म करना पड़ेगा। तो अपने कर्मों से ही ये शरीर प्राप्त होता है। जो ये पूजा पाठ करवाते हैं जी पंडितों से, इसका कोई फायदा नहीं? नहीं, लाभ है। पूजा पाठ जो करते हैं उसका तो अत्यंत लाभ है। और जो दूसरे से करवाते हैं, पंडित जी से करवाते हैं, तो पंडित जी को तो उसका धन मिल जाता है। पंडित जी तो धन के लिए ही करता है, निष्काम तो करता नहीं है। तो उसका उस कर्म का फल उसको पंडित को नहीं मिलेगा, उस कर्म का फल जो है हमको ही मिलेगा, जो भी करवाएगा, क्योंकि उसी ने परिश्रम से अपना धन कमाया है और धन खर्च किया है उसमें, अनुष्ठान में, यज्ञ आदि में, और उसको दान भी दिया है, और उसमें जो भी सामग्री थी वो सारी इकट्ठी करके पैसे लगाए हैं, तो लाभ होता है। यदि अपने आप कोई कर्म करता है, बिना कामना के कर्म करता है, तो उसका तो बहुत बड़ा फल मिलता है। और यदि निष्काम कोई कर्म करवाता है किसी से, पंडित जी से,
कि मेरी कोई कामना नहीं है, शास्त्र ने कहा है कि यज्ञ करना चाहिए, तो यज्ञ करवाता है पंडित जी से, कामना है नहीं तो उसका भी फल मिलेगा। हाँ, अगर कामना से कर्म कराता है तो फिर उसकी कामना की पूर्ति होगी। उसका फल क्या मिलेगा कि जो जिस जिस इच्छा से उसने कर्म कराया था उसी इच्छा से उसको फल मिल जाएगा, उतना ही फल मिलेगा। जितने वो जिस ढंग से कराएगा, जितनी श्रद्धा से कराएगा, उतना ही उसको फल मिल जाएगा। जी, ये संचित कर्म का पकते हैं जी, जो फल जिसकी वजह से प्रारब्ध बनती है हमारी। हाँ जी, हाँ जी, संचित कर्म में से जो फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, जैसे आम का वृक्ष है, सैकड़ों उसके ऊपर फल लगे हुए हैं आम, तो सभी तो एकदम पकते नहीं हैं। उसमें से 20, 30, 50 जो है वो पकते हैं, वो तोड़ लिए जाते हैं, और ज्यादा देर हो जाती है तो गिर भी जाते हैं वो। इसी तरह से जितने भी कर्म हैं हमारे पीछे के, उसमें से जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, उसी से हमारा प्रारब्ध बनता है, उसी से हमको शरीर मिलता है। और शरीर किस लिए मिलता है कि शरीर में जो भी कोई भोग भोगना होता है हमको, सुख का भोग या दुख का भोग, वो इस शरीर से ही मिलता है। हाँ जी, क्या इस जन्म के कर्मों का भी फल मिल जाता है जी इसी जन्म में? हाँ, कुछ जो है, कुछ फल इस जन्म के कर्मों का भी मिल जाता है, मगर अधिकतर जो फल है वो तो पूर्व जन्मों के संचित कर्म से ही मिलता है। मान लीजिए इस जन्म में किसी ने कत्ल कर दिया, तो संसार में ही उसको फल देने मिल जाता है कि उसको सजा हो जाती है। और मान लीजिए सजा भी हो गई है तो भी वो कर्म कर्म का फल पूरा नहीं हुआ है, परमात्मा के दरबार में उसको अलग प्रकार से दंड मिलेगा कि ये दंड तो उसने संसार के अंदर भोगा है, और परमात्मा जो है उसको अलग तरह का दंड देगा। वो कोई उसको जेल में नहीं ठूसेगा, उसके कर्मों का फल देगा कि अगले जन्म में उसका शरीर कैसा हो, उसका मन कैसा हो, बुद्धि उसकी कैसी हो, किस प्रकार का उसका चरित्र हो, ये इस प्रकार का फल वो भगवान देता है। हाँ जी, वर्तमान शरीर के जो आरंभक कर्म हैं, हम्म, उन्हें हमने इस जन्म में किया या पूर्व जन्म में, विवेक पूर्वक देखा जाए तो ये वर्तमान देह आरंभक कर्म पूर्व जन्म में ही किए गए थे, क्योंकि इस जन्म में किए जाने वाले अगला प्रश्न। कर्म तो वर्तमान देह के पश्चात होंगे, अतः वे इस देह के प्रति कारण नहीं होंगे, क्योंकि यह नियम है कि कारण हमेशा कार्य से पूर्ववर्ती होता है। अतः वर्तमान कर्म भावी देह के लिए भले ही कारण हो, वह वर्तमान देह के कारण पूर्व जन्म के कर्म ही हैं। अब यह विचार करना है कि पूर्व जन्म में जब हम कर्म कर रहे थे, उस समय देह सहित हम वर्तमान थे, क्योंकि बिना शरीर के तो कोई कर्म नहीं हो सकता है। हाँ जी, अब देखो यहाँ तो इस बात को इन्होंने पलट दिया है कि इस जन्म के कर्म इस जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है, ऐसा इन्होंने कहा है। क्यों कहा है कि एक नियम है, कारण और कार्य, दो शब्द है ना। कारण कहते हैं जहां से कोई चीज निकलती है, और जो चीज निकलती है उसको कहते हैं कार्य। कारण से कार्य, कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। जैसे पिता पहले होता है,
पुत्र बाद में होता है। पिता पहले पुत्र बाद में। ऐसा कभी नहीं होता कि पुत्र पहले हो और पिता बाद में हो, क्योंकि पिता तो कारण है, उसी से तो हेतु है, कारण कहो हेतु कहो, उसी से तो उत्पन्न हुआ है पुत्र। तो ये बताया है, किस पर लागू किया है ये? पूर्व जन्मों के कर्म पर, कि पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है। इस जन्म का फल हमको इस जन्म में नहीं मिलता, अगले जन्म में मिलता है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, ये भी बात ठीक है। कारण वाली जो बात इन्होंने बताई है कि पूर्व जन्म में जो कर्म थे उनके ही कारण हमें ये शरीर मिला है, हम इसी का फल भोगेंगे, तो फल पहले से ही निश्चित हो गए हैं, क्योंकि कर्म तो पहले से ही किए हुए हैं, इसलिए पहले से ही भगवान ने निश्चित कर दिए हैं कि इस शरीर के रहते रहते हमको कितना सुख और कितना दुख मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलिए। आगे कौन बोलेगा? संजीव शर्मा जी उपस्थित हैं तो बोलिए। हाँ जी बोलिए। जी व्यास जी, मगर एक बात है जी, जो क्रियमान कर्म है वो अभी भी तो फल दे सकते हैं, क्योंकि फल देना तो परमात्मा के हाथ में है। हाँ। अभी दे, कभी दे, कितना दे, क्या दे, ये तो हमको तो मालूम नहीं है। ये जो फल मिल रहा है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं पता है कि अब किसी को गाली दी तुमने, उसने तुरंत थप्पड़ मार दिया, अभी अभी कर्म किया था, अभी फल मिल गया मेरे को। हाँ ठीक बात है। और ना भी मिले, ये तो हम अपने गैस कर लेते हैं कि भाई मैंने किया तो तुरंत मिल गया करके, या अब ये कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है कि जी तुरंत फल मिल जाता है या अगले जन्म में ही मिलेगा। अगर ऐसे ही सुना कि अगले जन्म में मिलेगा, तो भाई पिछले जन्म का जो फल मिलना है वही मिलना है। अब कर्म करने में निष्क्रिय हो जाएगा अगर आप क्या, देखिए अगले जन्म की किसने देखी है? देखिए, इस जन्म में मान लीजिए किसी ने थप्पड़ मारा, तो दूसरे ने उसको मुक्का लात मार दी और भी ज्यादा मार दिया उसको, मान लीजिए, तो कर्म का फल अब यहीं पर मिल गया, आप ऐसा कह रहे हैं। ये संसार का नियम है, संसार ने फल दिया है। मगर किसी ने कोई गाली दी है, गाली दी, तो उसका शरीर, उसका जो मन था वो बहुत गंदा था मन, तभी तो गाली दे पाया। और जिसको दी गाली वो भी बड़ा दुखी हुआ कि मेरे को गाली दे दी, बिना बात के गाली दे दी। तो ऐसा होने से यही फल मिलेगा, वो तो फल मिल गया कि थप्पड़ की बजाय डंडा मारा उसने, जो भी हाथ में था, या जख्मी कर दिया उसको। मगर परमात्मा ने फल नहीं दिया है, परमात्मा ने उस फल को उसके मन के अंदर संग्रहित कर दिया है कि ये उसका कर्म है। उस कर्म का फल फिर परमात्मा ही निश्चित करेगा कि उसका फल कब मिलना है, कब नहीं मिलना है। जी आगे बढ़ता हूँ जी। पढ़िए जी। पूर्व जन्म में हमारा शरीर था या नहीं, इस विषय में यही कहना पड़ेगा कि पूर्व जन्म में हमारा शरीर था, क्योंकि बिना शरीर के तो कोई भी कर्म नहीं हो सकता है। अब यह सोचो कि वह जो शरीर था वह पूर्व जन्म के कर्मों से था अथवा बाद के कर्मों से बना था। इसका सीधा उत्तर यही है कि वह शरीर भी पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा ही निर्मित हुआ था। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं जी, आत्मा जो है ना तीनों कालों में बाधित है, क्योंकि आत्मा शुरू से रही है। इसी को एक्सटेंड करने के लिए क्या कि जी शरीर जो था पहले भी था, अभी भी है, और अभी भी जो कर्म करेंगे तो आगे भी रहेगा। देखो, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, शरीर की बात चल रही है। तो शरीर अगर इस समय में शरीर है, तो इसका मतलब है पिछले जन्म में भी शरीर था। क्यों? कि पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसी से तो ये शरीर मिला है, नहीं तो ये शरीर नहीं मिलता। अगर पिछले जन्म में कुछ भी कर्म ना किए होते
तो शरीर नहीं मिलता, कर्मों से ही शरीर मिलता है। तो ये पिछले जन्म भी सिद्ध हो गया। जैसे लोग कहते हैं जी पिछला जन्म का हुआ था या नहीं हुआ था, हम कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि हमको ये शरीर मिला हुआ है। ये शरीर किस कारण से मिला हुआ है? कि हमने पिछले जन्मों के अंदर कर्म किए हैं। पिछले जन्म में अब कर्म किए हैं मैंने, तभी तो ये शरीर मिला है। तो इसका मतलब पिछला जन्म भी मेरा था, शरीर था, तभी तो कर्म हुआ। पिछला जन्म तो था जी, बट ये भी कहा है बड़ी कृपा से मिला है ये मनुष्य शरीर जो मिला है। हो वो सकता है अलग पहले बात। भोग योनि में रहे हो, क्या पता पहले। नहीं, ये शरीर जरूरी तो थोड़ी कि भोग्य। ये जो कोई भी शरीर रहा हो, किसी भी तरह का शरीर रहा हो पिछले पहले का। शरीर के प्रकार की बात नहीं हो रही यहाँ, शरीर की ही बात हो रही है कि कोई भी शरीर मिलता है तो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मिलता है। और पिछले जन्मों में कर्म जो है वो कब होंगे? जब पिछले जन्म में शरीर होगा। शरीर होगा तभी तो कर्म करेंगे। तो इसका मतलब है पिछला जन्म में भी हमारा शरीर था। लोग कहते हैं जी पिछला जन्म किसने देखा? मेरा था कि नहीं था, मैं था कि नहीं था, है ऐसा बोलते हैं। अरे इस जन्म में हम हैं, इसका मतलब है पिछले जन्म में भी हम थे। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में के कर्मों से ही मुझे ये शरीर मिला है। और पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो शरीर में रहते हुए ही कर्म होंगे। शरीर था तभी तो कर्म कर पाए, और तभी तो हमको ये शरीर मिला। तो सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? युक्ति से सिद्ध हो गया कि हाँ पिछला जन्म भी मेरा था, मेरा शरीर पिछले जन्म में भी था। ठीक। जी, इस प्रकार बार बार विचार करने से यही प्रतीत होता है कि कर्म व शरीर ये का ये भी कर दिया प्रवाह रूप मंदिर से भी। अनादिकाल का संबंध है। अर्थात कर्म के बिना शरीर नहीं, शरीर के बिना कर्म नहीं। अतः बीज वृक्ष की तरह यह कर्म व शरीर का संबंध अनादिकाल से ही चला आ रहा है, और कर्म व शरीर वाले इस आत्मा की आकाश की तरह साक्षात मुख्य स्वरूपता ही अनादिता सिद्ध है। इस प्रकार युक्ति द्वारा आत्मा की भूतकालिक तथा वर्तमान कालिक सत्ता सिद्ध हुई। हाँ जी। अब यहाँ जो है ना, यहाँ आत्मा की बात आ गई कि शरीर था, आत्मा के बिना तो शरीर भी नहीं रहता। तो इसका मतलब है आत्मा भी थी भूतकाल में भी, पिछले जन्म में भी आत्मा थी, और इस जन्म में भी आत्मा है। ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? युक्ति से सिद्ध हो गया। युक्ति से पहले ये सिद्ध किया कि शरीर हमारा पिछले जन्म में भी था, और युक्ति से ये भी सिद्ध हो गया कि आत्मा भी हमारी पिछले जन्म में भी थी, अब भी है। तो दोनों कालों में तो हो ही गई है, और भविष्य की भी बात अभी बता देंगे। हाँ जी, आगे चलिए। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा था जी कि आत्मा की जो है ना अनादि रूपता की बात कर रहे हैं। अब ज्ञान हो गया तो शरीर खत्म हो गया जी, प्रतिभाषिक रहेगा, फिर है कहाँ? फिर वो ज्ञान हो गया तो अगला जन्म भी खत्म हो जाएगा, अगला शरीर कहाँ है? फिर तो शरीर है ही नहीं, ना अब है ना बाद में होगा। हाँ, तो ये तो बात ठीक अलग अलग रही ना जी। यहाँ तो प्रसंग जो चल रहा है वो तो जन्म का और कर्म का चल रहा है, शरीर का और कर्म का चल रहा है। ये तो है नहीं कि यहाँ ज्ञान हो गया तो किसी को फिर वो शरीर नहीं रहेगा, ये बात नहीं है। यहाँ पर जिस जो संदर्भ हो उसके अनुसार ही बोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा जी। भूतकाल में बोलिए। भूतकाल में व वर्तमान काल में आत्मा का सत्व सिद्ध कर अब भविष्य काल में भी उसका सत्व सिद्ध करते हैं। हम लोगों ने पूर्व जन्मों में आत्म विषयक श्रवण मनन निधिध्यासन आदि अधिक न करके मुख्य रूप से कर्म का ही अनुष्ठान किया। उस कर्मानुष्ठान के फलस्वरूप इस लोक में जन्म व शरीर को प्राप्त किया, और इस जन्म में भी किया जाने वाला जो कर्म है वह इसके बाद भविष्य में जन्म देगा, और भविष्य में भी क्रियमान जो कर्म होगा वह आगे जन्म देगा। हाँ जी, अब ये भविष्य की भी बात कह दी।
तीनों कालों में बताना है ना। भूत की तो पहले बता दी थी, भूत की और वर्तमान की। अब भविष्य की भी बात बता दी इन्होंने कि भविष्य में भी अगर हम कर्म करते रहे, ज्ञान नहीं किया, तो भविष्य में भी हमको जन्म मिलेगा, शरीर मिलेगा। ये भी बात बता दी है कि भविष्य के अंदर भी जन्म मिलेगा, तो आत्मा भविष्य में भी होगी। आत्मा के बिना शरीर भी नहीं होगा। तो वो आत्मा तीनों कालों में है, शरीर भी तीनों कालों में हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलता है। ये दोनों बातें सिद्ध हो गई हैं युक्ति से सिद्ध हो गई है, तर्क से सिद्ध हो गई है। अब आगे कौन पढ़ेगा? इस प्रकार जन्म व हाँ जी, कर्म पर एक मिनट। अब आगे खुराना साहब पढ़ेंगे क्या? जी। हम्म। इस प्रकार इस आत्मा का तीनों कालों में विद्यमान रहने से, किसी प्रमाण या बाधित ना होने से और हमेशा एक रस रहने से ये सत्व सिद्ध कहाँ से हुआ। पढ़ रहे हैं आप? कहाँ से पढ़ रहे हैं? पृष्ठ संख्या 112 पर सबसे नीचे वाली पंक्ति है। सबसे नीचे की दो पंक्तियां हैं। इस प्रकार जन्म व कर्म पर बार बार विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि संसार में विषयत कालिक कर्म प्रवाह का तथा तत्परिणाम स्वरूप शरीर प्रवाह का कोई अंत नहीं है। तत्व ज्ञान के द्वारा जब कर्म क्षीण हो जाते हैं तो फिर शरीर ग्रहण भी नहीं करना पड़ता है, परंतु कर्म व शरीर संबंधी जो आत्मा है वह तो ब्रह्म ज्ञान पर्यंत शरीर के जन्म व मृत्यु का अनुभव करता हुआ स्थित काल में शरीर संबंधी सुख दुख का भी अनुभव करता हुआ नीचे स्थावर पर्यंत तथा ऊपर ब्रह्मलोक पर्यंत घूमता हुआ वर्तमान रहता है, नष्ट नहीं होता। हाँ जी, देखिए अब ये विचार जो किया जन्म पे और कर्म पे, कि जन्म जो है वो कर्म के ऊपर टिका हुआ है, ये विचार हुआ। और फिर ये भी बात आई कि संसार में जो भविष्य है, भविष्य आगे आने वाला समय, उसमें भी कर्म तो चलता रहेगा क्योंकि शरीर है, तथा तत्परिणाम स्वरूप शरीर प्रवाह का कोई अंत नहीं है। शरीर भी इसी तरह से चलता रहेगा। जब तक हम कर्म करते रहेंगे तो आगे शरीर मिलता रहेगा, शरीर मिलता रहेगा तो जन्म होता रहेगा, जन्म होगा तभी तो शरीर मिलेगा। तो कोई अंत नहीं है। मगर तत्व ज्ञान अगर हो गया, आत्मज्ञान अगर हो गया, ब्रह्म ज्ञान यदि हो गया, तो फिर ये कर्म हमारे क्षीण हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर कोई कर्म करने की उसको लाग नहीं है, कर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कर्म में आस्था रही नहीं, क्योंकि उसने कोई फल तो प्राप्त करना नहीं है, इसलिए कर्म नहीं करेगा, केवल ज्ञान प्राप्ति में ही लगा रहेगा। फिर उसको शरीर ग्रहण नहीं होगा। अगर आत्मज्ञान हो गया उसको, तो फिर शरीर नहीं मिलेगा अगले जन्म के अंदर। जन्म नहीं मिलेगा तो जन्म भी नहीं होगा, मृत्यु का भी अनुभव नहीं होगा। परंतु कर्म व शरीर संबंधी जो आत्मा है, अगर कर्म किया गया, कर्म करता रहा वो, तो फिर तो जन्म भी होगा और मृत्यु भी होगी। और फिर जो है शरीर का जो सुख और दुख है वो भी उसको अनुभव होता रहेगा। और वो स्थावर पर्यंत, स्थावर कहते हैं पत्थर भी बन सकता है।
म्यूट कर लिया करो खुराना जी, म्यूट कर लिया करो। जब आपने बोलना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो म्यूट कर लो। थैंक यू। स्थावर कहते हैं जो एक जगह पड़ा रहता है, स्थित, स्थावर पर्यंत, पत्थर, पहाड़ आदि। ऊपर ब्रह्मलोक पर्यंत, अगर अच्छे कर्म किए तो ब्रह्मलोक तक चला जा सकता है। ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा लोक है। नीचे घूमता हुआ वो, यानी दूसरे जो और लोक हैं, उन लोकों में घूमता हुआ अंत में जो है ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है। और फिर जब ब्रह्मा जी का अपना आयु पूरी होती है तो उसके साथ उसको भी मोक्ष हो जाता है, उसका भी मुक्ति हो जाती है। हाँ जी, आगे पढ़िए। तत्व ज्ञान हो जाने पर जब अविद्या व उसके कार्य, काम, कर्म आदि का नाश हो जाता है तो दुख के कारण के अभाव में, अर्थात आनंद के आवरक अविद्या के विलय की अवस्था में केवल स्वरूपानंद की ही अनुभूति रहती है। इस प्रकार साधक की विधेय मुक्ति की अवस्था में केवल सुख स्वरूप आनंद ही रहता है। इस प्रकार भविष्यत काल में भी कभी भी आत्मा का असत्य नहीं रहता, अपितु सर्वदा सत्य ही रहता है। ये युक्ति से भी सिद्ध है। हाँ जी, अब ये जो बता दिया ना, तत्व ज्ञान होने पर यानी आत्मज्ञान होने पर अविद्या चली गई, अज्ञान चला गया। तो अज्ञान चला गया तो जो उसके कार्य हैं वो भी चले गए। मूल तो अज्ञान था ना, जड़ तो अज्ञान थी, तो अज्ञान नहीं रहा, तो उससे पैदा होने वाले जो और थे वो भी नहीं रहे। फिर क्या रहेगा? अपना जो शरीर, अपना जो आनंद स्वरूप है, एक रस आनंद है, वही आनंद ही हमें हमेशा मिलता रहेगा। ये युक्ति से भी सिद्ध हो गया है। एक पैराग्राफ और पढ़िए, फिर ये हमारा सतरूपता समाप्त हो जाएगी। हाँ जी। इस प्रकार इस आत्मा का तीनों कालों में विद्यमान रहने से, किसी प्रमाण द्वारा बाधित न होने से और हमेशा एक रस रहने से सत्य सिद्ध हुआ। इस तरह श्रुति, युक्ति एवं अनुभव द्वारा यही सिद्ध होता है कि अनेकों सृष्टियों में, अनेकों प्रलयों में तथा अनेकों प्रपंचों के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा सदा एक रूप व अविनाशी ही रहता है। अतः ये मानना चाहिए कि सृष्टि, स्थिति, संहार सभी दशाओं में प्रपंच ही नष्ट होता है, ना कि आत्मा। आत्मा तो सदा एक रूप ही है। हाँ जी, अब ये सार बता दिया आत्मा के लिए कि आत्मा जो है वो तीनों कालों में मौजूद रहती है, और कोई भी उसको झूठा सिद्ध नहीं करता किसी भी काल के अंदर। एक रस रहती है, ऐसा नहीं है कि कुछ समय आनंद मिले और कुछ समय आनंद नहीं मिले, या थोड़ा मिले, ऐसा नहीं है, या ज्यादा मिले, ऐसा नहीं है। एक रस आनंद। ये किस बात से सिद्ध हो गया? श्रुति, युक्ति और अनुभूति। अनुभूति का तो हमने किया ही था, जो बताया था कि हमारा अनुभव, किसका अनुभव? अमीर आदमी का, गरीब आदमी का, फिर भगत का, फिर मुमुक्षु का, ये अनुभव बता दिया था। फिर युक्ति, तर्क से भी बता दिया। फिर श्रुति भी बता रही है। श्रुति क्या कह रही है? कि आत्मा का तीनों कालों में कोई झूठा आत्मा को सिद्ध नहीं कर सकता। तो श्रुति, युक्ति और अनुभूति तीनों से ये सिद्ध हो गया कि जितनी भी, चाहे कितनी सृष्टियां बन जाएं, कितने ही प्रलय आ जाएं, कितने ही प्रपंच नष्ट हो जाएं, आत्मा हमेशा एक रूप रहता है, उसका विनाश नहीं होता, अविनाशी है।
तो सृष्टि स्थिति संहार सारी दशाओं में नष्ट कौन होता है? प्रपंच ही नष्ट होता है, आत्मा नहीं है। आत्मा तो सदा एक रस ही है। तो आज जो है हमने आत्मा की मौजूदगी सदरूप से कि आत्मा हमेशा बनी रहती है, ये निष्कर्ष हमने निकाला। किस तरीके से निकाला? मेरे अनुभव से निकाला, युक्ति से, तर्क से निकाला और प्रमाण से निकाला। तीनों से हो गया। अब बात समाप्त हो गई। तो यहाँ पर निशान लगा लें। आज तारीख है 26, पृष्ठ संख्या 113, नीचे की 2.5 पंक्तियों को छोड़ करके यहाँ निशान लगा लें। व्यास जी, प्रपंच को माया कहें कि नहीं कहें? है प्रपंच में प्रपंच को माया कहें कि नहीं कहें? क्यों नहीं कहें? माया ही तो है, माया का ही तो कार्य है प्रपंच। माया मूल है, माया से ही प्रपंच बना है। और बोलिए। ठीक है जी, फिर स्वस्तिका शर्मा जी आप करिए पूर्णाहुति। हाँ, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि जैसे शुरू में तो ये कह रहे थे कि शरीर पहले भी था, पिछले जन्म में भी, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे शरीर ही जो है वही आत्म तत्व हो गया। पर फिर इन्होंने लास्ट में बता दिया कि जब ज्ञान हो जाएगा तो शरीर रहेगा ही नहीं। तो फिर बिल्कुल ठीक बात। इसी जन्म में शरीर झूठा सिद्ध हो जाएगा, शरीर ही बाधित रूप से दिखाई देने लगेगा। शरीर शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर भी, मन बुद्धि इंद्रियां आदि सब कुछ ऐसे लगेगा कि जैसे ये प्रतीति हो रही है, स्वप्न देखा जा रहा है, इस प्रकार से ज्ञानी को लगेगा। और मृत्यु के बाद तो समाप्त होना ही होना है। कारण शरीर भी ऐसा ही दूसरा लगेगा। जन्म होना है। कारण शरीर भी ऐसा लगेगा। कारण शरीर तो अज्ञान ही तो है, अज्ञान को ही तो कारण शरीर कहते हैं। कारण का मतलब जिससे ये सारा प्रपंच उत्पन्न हुआ। किससे हुआ? अज्ञान से। अज्ञान से ही ये सारा शरीर उत्पन्न हुआ है। जब ज्ञान हो जाएगा तो कौन सा शरीर रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, ना संसार रहेगा, ना कोई शरीर रहेगा, प्रपंच भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा मतलब अगर रहे भी का, परमात्मा ने जो ईश सृष्टि बनाई है वो तो रहेगी, मगर वो भी उसको ऐसे लगेगी जैसे ये है नहीं, प्रतीति मात्र है बस, इसमें कोई सत्ता नहीं है जी। ज्ञान होने के बाद शरीर ना अब है ना बाद में रहेगा। हाँ हाँ, है का मतलब अब नहीं है का मतलब क्या है कि अब होते हुए भी हमको ये लगेगा कि ये झूठा है, झूठी चीज दिख रही है हमको। व्यवहारिक जैसे सत्ता तो रस्सी में रहेगी, सांप दिखता व्यवहारिक है। सत्ता रहेगी, प्रतिभाषिक सत्ता खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, अब विश्राम करते हैं, फिर आप ये जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ जी कि व्यवहारिक सत्ता रहेगी, प्रतिभाषिक सत्ता खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, व्यवहारिक सत्ता रहेगी, प्रतिभाषिक खत्म हो जाएगी। ठीक बात है। हाँ जी, पूर्णाहुति करिए स्वस्तिका जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण। नारायण।